हमने कितने ही धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह उत्सव इस कथा पांडाल में मनाया। कल कितना आनंद यहाँ पर बरसा और आज हम इस भागवत कथा के विश्राम दिवस की ओर बढ़ गए। देखते ही देखते पूरे 7 दिन कब व्यतीत हो गए किसी को भी मालूम नहीं पड़ा। 7 दिनों तक किसी को भी ये नहीं मालूम पड़ा कि आज सोमवार का दिन है कि मंगलवार का। सिर्फ ये मालूम था कि जैसे ही 1 बजेगी और हमें कथा में जाकर के कथा का श्रवण करना है। इतना आनंद तो हम हमारे घर पर किसी का शुभ विवाह करवाते हैं तो उसमें भी आनंद नहीं आता जितना भगवान के सत्संग में आनंद आता है। हम लाखों रुपए के बैंड करते हैं, लाखों रुपए के पटाखे फोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी इतनी करुणा उसमें नहीं आती जितनी इस भागवत कथा को श्रवण करने और इस भागवत जी में जो उत्सव होते हैं उनमें आती है। कितना सुंदर भाव था भगवान का कि तुम मीरा बनो तो तुम सबरी बनो तो प्रभु आएंगे राम श्याम बनकर। हम भगवान से क्या उम्मीद करते हैं कि भगवान हमारे लिए मीरा बन करके आए, भगवान हमारे लिए शबरी बन करके आए, भगवान हमारे लिए सुदामा बन करके आए। लेकिन उसके लिए हमारे अंदर भी तो ये होना चाहिए कि इतनी भक्ति भी तो होना चाहिए हमारे पास में। जब हमारे पास भगवान के लिए भक्ति नहीं होगी तो बताओ कि भगवान से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भगवान हमारे लिए मीरा बन के आए, भगवान हमारे लिए सबरी बन करके आए। भगवान भी कब मीरा और सबरी बनेंगे? जब हम उस लायक बनेंगे। क्योंकि अभी हमारा जो मन है ना वो इस संसार की माया में भटका हुआ है। कौन सी माया में लगा हुआ है? इस संसार की माया में लगा हुआ है। हम बैठे जरूर कथा में लेकिन हमारा मन पूरे संसार की माया में लगा हुआ। किसी का ध्यान घर में लगा हुआ है, किसी को ये है कि जैसे ही कथा होगी भोजन करेंगे घर निकल जाएंगे, इसलिए ठीक से कथा श्रवण नहीं कर पाते हैं। जब आपका भागवत कथा में मन नहीं लगेगा, आपका जहाँ सत्संग में चल रहा है उसमें मन नहीं लगेगा, तो आप बताओ कि आपको कैसे भक्ति जागरूक होगी? भक्ति करने के लिए हमारा सबसे बड़ा क्या है? ये मन है। इस मन को मारना पड़ता है। मन हमारा चंचल है, ये गति के समान चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कभी यहाँ है तो थोड़ी देर में और किधर लगेगा, लेकिन इस मन को एकाग्र करना है। जब तक भगवान का आपको सत्संग चाहिए ना तो भले ही 5 मिनट पूजन करो भगवान का, लेकिन मन से करो उस पूजन को। किसी कथा को सुनो, भले 5 मिनट बैठ करके सुनो, लेकिन उस कथा को मन से श्रवण करो। और कथा सुनने के लिए नहीं होती है, कथा कोई सुनने के लिए नहीं होती। कथा क्या होती है? कथा तो जीवन में उतारने के लिए होती है। अगर आप सुनने की दृष्टि से आएंगे तो आपका कभी कल्याण नहीं होगा। ये भागवत क्या सिखाती है कि जो भी भक्ति से सुनने के लिए आता है, सुनने की इच्छा रख करके आता है ना, तो उसका कुछ भी उद्धार नहीं होता है। इसको जीवन में उतारने के लिए आओ, कथा हमारे अंदर उतरनी चाहिए, तब आपकी कथा सुनना सार्थक होगा। लेकिन मन की गति चंचल है।